श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में शनिवार को दरभंगा व्यवहार न्यायालय का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन जिला जज अरुणेंद्र ने किया। कार्यक्रम में दरभंगा डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी शामिल हुए। आयोजित लोक अदालत में दीवानी, फौजदारी एवं बैंकिंग से संबंधित मामलों का निष्पादन हुआ। कुछ वातावरण ऐसा हो गया था जिसका जो है सो समाजी सुलझाव हो गया, जैसे इसीलिए फौजदारी से वो केस सुलभ हो गए। सुलभ हो गया? हाँ। क्या नाम हुआ? राजेंद्र मंडल। नहीं सर, तो बोला सरकार से माफ हो गया, हर जन के माफ हो गया। वही जाते फिर कागज भी नोटिस भेजा है घरे थाना के द्वारा से। कब लिए थे पैसा? पैसा बहुत जमाना हो गया। कितना पैसा लिए थे? 2500 1200 ये तो बेटी। सरकार दोसर के जमीन पर छी सर, हम सब आभन के जमीन पर छी। हर जन है सादा छी हम, बुझल। क्या नाम हुआ? हमारा सीता दी। कहाँ से आए? कमतौल। में बताया नहीं, मैंने 20 बैंक को लिया, करीब 15-20 साल हो गया। लोग का छूट हो गया, छूट का मतलब ही हो गया कि लुट्ठी से मैंने पठा दिया, सबको नाम पठा दिया। कौन सा पैसा लिए हुए थे? कम तो पैसा उसा लिए हुए थे, लोन? तो वही लोग का नहीं मैंने लिया, तो वही लोग के मैंने फेरी लगा दिया, तो वही मैंने आज भर लिए 200-400-500। ये यहाँ पे जो बेंच लगी है विभिन्न प्रकार की, और जिसमें सुलह होने योग्य फौजदारी मुकदमे और दीवानी मुकदमे और बैंक से संबंधित मामलों के सारे बेंच लगी हुई है। इससे आम जनता को यही फायदा होगा कि उनको सस्ता, सुलभ और सरल न्याय मिल जाएगा, जो कि न्यायालय या कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है, जो पेचीदगी है, उसका सामना उनको करना नहीं पड़ेगा और त्वरित निस्तारण उनके केस का हो जाएगा। और इससे उनका समय भी बचेगा और धन भी बचेगा और हरासमेंट भी नहीं होगा। हमारे आज जो वर्ष 2017 का ये अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत था, जिसका उद्घाटन हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा किया गया, तथा उस उद्घाटन समारोह में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय जो कि
जिला विधिक सेवा पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा दरभंगा के उपाध्यक्ष हैं तथा हमारे वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के सदस्य हैं तथा मैं स्वयं सचिव विनोद कुमार गुप्ता, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार तथा अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण और बार के हमारे अध्यक्ष महोदय सब मिलकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए थे। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरभंगा आगमन को लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। विदित है कि 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रमंडलीय स्तरीय समीक्षात्मक बैठक करेंगे। भेजोगे तो कन्विक्शन नहीं होगा इधर। ये इंटरेस्ट लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे चलता रहेगा 0-0 1-1 2-2 एक कन्विक्शन हो गया 2 वो तो लगा होगा उसी का वादी जिसका मरा होगा तो उसी ने कन्विक्शन करा लिया होगा। आपको तुम्हारी कोई थोड़ी उसमें बहुत तीरंदाजी रही है। तो मर्डर हुआ होगा, जो विक्टिम रहा होगा वो लगा होगा इसलिए कन्विक्शन हो गया, वो भी 15 साल लगा उसको। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्रिमिनल को पकड़ना है, दारू वाला है, सब है, तो इसको जब तक पकड़ के और ट्रायल नहीं कराओगे इसका तब तक बेकार है। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शनिवार को संपन्न हो गया। समापन सत्र में देश विदेश से आए विद्वानों ने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। इसके बाद मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर S.M. झा ने अधीक्षकीय संबोधन किया। धन्यवाद ज्ञापन BBL दास ने किया। The former Vice Chancellor of LN Mithila University, the Honorable Pro Vice Chancellor of Kameshwar Singh Sanskrit Vishwavidyalaya, Professor C.P. Singh, my senior colleague and most respected Professor of Management and Commerce, Professor L.P. Singh ji, the guest of honor, my old colleague and who comes from my alma mater, Professor H.K. Singh, the Sectional Chairman, Professor A.N. Jha, who happens to be an alumnus of this university and presently representing one of the leading institutes of Jharkhand, that is the Birla Institute of Technology, Mesra. The organizing secretary of the program, Professor B.B.L. Das, the head Department of Commerce and the Director MBA program, Dr. I.D. Das,
and very important guests and teachers sitting off the dais in the audience, former Dean of Commerce, Professor I.C. Burma, Professor S.K. Singh, गांव-गांव साइकिल पर घूमकर कपड़ा बेचकर परिवार की गाड़ी खींच रहे रतनपुरा निवासी 45 वर्षीय मुस्तफा खान का दिल का दौरा पड़ने से दर्दनाक मौत हो गई। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर गांव में उन्हें दिल का दौरा पड़ा। बहादुरपुर थाना के अवर निरीक्षक जितेंद्र सिंह तथा जयवंत कुजूर उसे आनन फानन में डीएमसीएच लेकर गए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बहादुरपुर पुलिस के प्रयास को लोगों ने सराहा और मुस्तफा खान की मौत पर दुख व्यक्त किया। मामला हुआ कि वो दिल का दौरा पड़ा है, वो एक्सीडेंट मैटर तो नहीं है, इसलिए पोस्टमार्टम तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो सर ले जाना चाहते हैं अपने भाई को। कहाँ से आए थे, क्या कर रहे हैं? ये मतलब फेरी करते हैं। क्या चीज़? कपड़े का, चादर वगैरह, यानी मतलब कम से कम 10 साल से ये काम कर रहे हैं। आपको इस घटना की जानकारी कब मिली? घटना की जानकारी ये फ़ोन किए है ना, मतलब कि नंबर सेव था कि भांजी का, भांजी फिर हम लोग को कॉल की, फिर हम लोग है ना मतलब यहाँ डीएमसीएच पहुँचे इमरजेंसी वार्ड। सर फ़ोन किया। क्या नाम है? बिलाल अहमद खान। स्वच्छता अभियान में छात्रों की भूमिका विषय पर शनिवार को MLSM कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन क्रांतिकारी के तत्वाधान में आयोजित सेमिनार का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिंह ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राजकिशोर झा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सुमन कुमार झा के अलावा कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। स्टूडेंट फेडरेशन क्रांतिकारी की ओर से स्वच्छता अभियान में भारत छात्रों की भूमिका, इस पर हम लोगों ने सेमिनार का आयोजन किया। कुलपति SK सिंह साहब, पूर्व कुलपति राजकिशोर झा, उपवक्ता धर्मेंद्र कुमार जी, प्रधानाचार्य मुश्ताक अहमद साहब, तमाम लोग थे और छात्रों को
स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया। छात्रों ने इसे स्वीकार किया और यह भी तय किया गया कि इसको परीक्षा को देखते हुए हम लोगों ने शॉर्ट में यह कार्यक्रम चलाया है। एक बड़ा इसी सवाल पर एक सेमिनार फिर इसी महाविद्यालय में होगा, जिसमें हम लोग पूर्ण रूप से भर दिन का वो सेमिनार चलाएंगे। वही आज का ये सब्जेक्ट था, स्वच्छ भारत में छात्रों। क्या नाम हुआ? डॉक्टर सुमन कुमार झा, AISR के संस्थापक। आज MLSM कॉलेज में जो कार्यक्रम हो रहा है वो कॉलेज का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि AISF जो आर है उनका कार्यक्रम है, नहीं छात्र संघों का ये कार्यक्रम है। लेकिन चूँकि छात्र इस कॉलेज के हैं और भी स्थानीय कॉलेजों के हैं, तो कॉलेजों में इस तरह की गतिविधियों के लिए स्थान देना अनिवार्य है, ताकि छात्रों के अंदर नेतृत्व की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक सरोकार की भावना को जगाया जा सके। और आज के जो सेमिनार का विषय था वो था कि स्वच्छता अभियान में छात्रों की क्या भागीदारी होगी। यह एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर का विषय था, इसलिए यह स्थान दिया गया कॉलेज में। चूँकि ये प्रोग्राम तो उनका है, माननीय कुलपति महोदय आए थे, पूर्ति कुलपति हैं और लोग भी हैं। तो इस तरह के सेमिनारों के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि समाज में ये संदेश जाए कि युवा पीढ़ी जो हमारे यहाँ जो वातावरण में जो दूषित वातावरण हो रहा है गंदगी से, उसके प्रति वो कितना उत्तरदायी है, समाज उत्तरदायी है। क्योंकि समाज अगर सचेत हो जाएगा तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा। तो छात्रों को जागृति पैदा करने के लिए, छात्रों को जागृत करने के लिए ये सेमिनार का आयोजन छात्र संघ ने किया है, तो हम उनको बधाई भी देते हैं। बिहार सैन्य पुलिस 13वां लहेरियासराय पुलिस केंद्र से प्रशिक्षित नव नियुक्त सिपाहियों के लिए रविवार को बिहार सैन्य पुलिस 13 के प्रांगण में दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। इस मौके पर पुलिस उप महानिरीक्षक विनोद कुमार भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उक्त जानकारी समादेष्टा नताशा गुड़िया के हवाले से दी गई। दरभंगा जिला भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के तत्वाधान में कमला नेहरू पुस्तकालय में महिला सशक्तिकरण को लेकर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता धर्मशीला गुप्ता ने की। बतौर मुख्य अतिथि महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अमृता सिंह के अलावा जिला भाजपा के अध्यक्ष हरीश साहनी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
शताब्दी वर्ष में पंडित दीनदयाल जी की इस भावना को लेकर, उनके इस दर्शन को लेकर कि अंत्योदय होना चाहिए, पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति का भी विकास होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए, और निसंदेह महिला जो है वो पंक्ति में अंतिम में खड़ी होती है। तो उसी जन्म शताब्दी के वर्ष में हर जिले में प्रदेश महिला मोर्चा बिहार ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई थी कि अलग अलग क्षेत्रों में काम की हुई समाज की महिलाओं को हम सम्मानित करेंगे, कम से कम 11 महिलाएं और अधिकतम 25 महिलाएं। उसी क्रम में आज दरभंगा में कार्यक्रम है। जन शताब्दी वर्ष तो सितंबर में खत्म हो गया, पर चूंकि बाढ़ कई जिलों में थी, दरभंगा में भी थी, इसलिए इस कार्यक्रम में थोड़ा विलम्ब हुआ। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत सर्टिफिकेट दिखाऊंगा कर रहे हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। उन महिलाओं को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके काम के लिए हमारे मन में सराहना है, हमारे मन में शाबाशी है, और भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा उनके साथ खड़ा है। मोर्चा की ओर से है ना, पंडित दीनदयाल शताब्दी वर्ष के अवसर पर अंतिम पंक्ति की महिलाओं का सम्मान समारोह सह जिला सम्मेलन किया गया है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में 32 मंडल है, 32 मंडल से हमारी प्रखंड अध्यक्ष अपने टीम के साथ यहाँ पहुँची हुई है, और हमारे जिला पदाधिकारी की पूरी टीम आज हमारे प्रदेश की हमारी कर्मठ और जुझारू हमारी प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी यहाँ पर पधारती है। हम मिथिलांचल की धरती पर, इस जनक जननी की जानकी की धरती पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं, और संपूर्ण जिले के कोने कोने से जो हमारी माताएं एवं बहनें यहाँ पधारी हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पार्टी में 7 मोर्चा है, इसमें से एक महत्वपूर्ण मोर्चा महिला मोर्चा है। इस महिला मोर्चा के माध्यम से आज सम्मान समारोह और सशक्तिकरण के माध्यम से महिला को जागृत करने का, जो महिला अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सदैव तत्पर रहती है, उनका भी अधिकार मिले, इसके लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी जो मोर्चा बनाया है, आज हमारा दरभंगा जिला महिला मोर्चा की ओर से ये आयोजन किया गया है, निश्चित रूप से पूर्ण सफल है। इसमें जागृति है, जो पार्टी का चिंतन है, जो सोच है, उस पर निश्चित रूप से ये कार्यक्रम खरा उतरता है। आज महिला मोर्चा का जो कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की हमारी अनामिका सिंह जी आई हैं, उनका स्वागत है, और साथ साथ जो सैनिक के घर की जो महिलाएं हैं आज हम लोग उनका भी स्वागत करेंगे, जिनके वजह से आज हमारा देश बहुत ही अपने आप को बलवान महसूस करता है। उन सैनिकों के परिवार को भी सम्मान किया जाएगा, और जो अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई हमारी महिलाएं हैं उनको भी आज इस मंच से सम्मान करने का कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि आज कम से कम यह एक मैसेज, एक संदेश जाना चाहिए पूरे जिला में कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी की पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अब एकत्रित हो चुकी हैं, एकजुट हो चुकी हैं, वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने को एकजुट हो चुकी है। यही संदेश देने के लिए आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम रखा गया। हमारी अध्यक्षता श्रीमती धर्मशिला गुप्ता की ओर से यह महिलाओं का महिला मोर्चा के तरफ से श्रीमती अनामिका सिंह का स्वागत किया जा रहा है, और महिला सशक्तिकरण का एक विशाल परिचय हम लोग दे रहे हैं, जिसके लिए दरभंगा में हम लोगों ने श्री हरी सहनी जी, मिश्री लाल यादव जी, अनामिका सिंह, धर्मशिला गुप्ता, मीना झा, अर्जुन सहनी जी, सबको सारे अतिथियों को हमने बुलाया है, और इस तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आगे जो संदेश जाए वो अच्छी तरह से जाए। जय हिंद, जय भारत। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से महिला सशक्तिकरण, जो महिला को कैसे सशक्त बनाया जाए, इस पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी प्रदेश अध्यक्षा समा सिंह जी आई हुई हैं, और तमाम जिला से, हर एक ब्लॉक से जो मंडल महिला मोर्चा के मंडल अध्यक्षियाँ हैं, मंडल कमेटी की जो वर्ग हैं, अपार भीड़ के साथ आज कमला लाइब्रेरी में देखने को मिल रहा है। यही हमारी पार्टी की एक सोच है कि अधिक से अधिक महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस सब के बारे में, शौचालय निर्माण और महिला सशक्तिकरण के ऊपर एक कार्यक्रम का। पंडासराय के निकट अवस्थित होली मैरी स्कूल में वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र नाथ सिंह ने किया। आयोजित प्रतियोगिताओं के संबंध में विद्यालय के संस्थापक शिव किशोर राय ने विस्तृत जानकारी दी।
होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल के दूसरे वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। बच्चे में काफ़ी उत्साह है। सुबह में मिथिला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब 10:30 बजे इसका इनोवेशन किए थे। उसके बाद लगातार यहाँ खेलकूद का कार्यक्रम चल रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को विकास हेतु खेलकूद बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अपना एम, अपनी मंजिल तक पहुंचने में खेल अहम भूमिका निभाती है। इसलिए खेलकूद बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखें, मेरा शुभकामना भी है कि बच्चों में आज सुबह से जो हम ये प्रतिभागी जो बच्चे लोग हैं, मैं जो देख रहा हूँ, ये सेंट्रल लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल के बच्चे लोग निकलेंगे, ये मेरा विश्वास है और बच्चों को मेरा शुभकामना भी है। और इतने बच्चे की उमंग को देख करके और यहाँ की जो व्यवस्था को देख रहा हूँ, सच पूछिए इस विद्यालय के शुभारंभ में हम आए, पहली बार जो आए तो इसके बाद तो हम आते रहे। सारे बच्चों को बहुत मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे जो बच्चे निकलें वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। इन सारे बच्चों को, उनके शिक्षकों को और सबसे ज़्यादा जो हमारे शिव किशोर राय जी चेयरमैन हैं इस विद्यालय के और मैडम सीता राय जी, सबों को मैं अपना बहुत बहुत आशीर्वाद और शुभकामनाएं देता हूँ। समान काम समान वेतन समेत कतिपय मांगों को लेकर हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत संविदा कर्मचारी छठे दिन भी हड़ताल पर रहे। हड़ताली कर्मियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आउटडोर समेत सभी विभाग का कामकाज ठप कर दिया। साथ ही धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना भी दिया, जिसका नेतृत्व सुमन कुमारी ने किया। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में सुबह से ही आउटडोर बंद था और आउटडोर सहित जितने भी फैकल्टी थे सब बंद थे। ओटी में भी ताला मार दिया गया है और रजिस्ट्रेशन काउंटर में भी ताला मार दिया गया है। लेबर रूम में भी पूरा बंद है और पैथोलॉजी जहां यक्ष्मा का मरीज आते हैं जांच के लिए, वो भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। हड़ताली कर्मचारी जितने भी हैं सब आज अड़े हुए हैं हड़ताल पे और इन लोगों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी पूरी तरह बंद रहेगा। और आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो कि 9 तारीख को हमेशा होता है, वो भी होने वाला था, लेकिन हड़ताली कर्मचारी उसको भी बंद कर दिया और मुख्य द्वार जो है अस्पताल का उसमें ताला बंद करके सब धरना पे बैठी हुई है। और यह हड़ताल आंदोलन चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हड़ताली कर्मचारी की मांगे पूरी नहीं होती, तो तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। बहादुरपुर थाना अंतर्गत डरहार गांव निवासी ललन राय के पुत्र मनोज राय के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुए 1 हफ्ता गुजरने को है, लेकिन अभी तक बहादुरपुर थाना की पुलिस ना तो लड़के को बरामद कर सकी है और ना ही उसका कोई सुराग लगा पाई है। ललन राय का कहना है कि उनका पुत्र मनोज रवि कुमार के साथ था। यदि रवि से कड़ी पूछताछ होगी तो मनोज का सुराग मिल सकता है। मामला है सर, मेरा नाम ललन राय है, मेरा बच्चा का नाम मनोज कुमार राय है। मेरा चाय की कैंटीन चलता है प्रखंड मुख्यालय कैंपस में बहादुरपुर। मेरा बच्चा दिनांक 2/12/17 को घर से करीब 2 बजे खाना खाने गया। कंप्यूटर वाले के मोटरसाइकिल से गांव में ही मेरा बच्चा किसी दूसरे मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया। डरहार गांव में जब मार दिया तो वहाँ पर में जो है तो गांव के लोग मैनेज कर दिए, कहे इसके 1700 रुपया दे दीजिए। मैंने बच्चा एक्सीडेंटल के गार्जियन को 1700 रुपया दे के इलाज के नॉर्मल चोट में दिया। कहा बाबू जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा। और उसके बाद गाड़ी वाले को लाके दे दिए
हमने प्रशासन को लिखित आवेदन बहादुरपुर थाना में दिनांक 2/12/17 को दिए, मौखिक भी अवगत कराते रहे। जबकि मेरी दुकान है उनके बगल में। मेरी पत्नी ने आरक्षी अधीक्षक कार्यालय में एक आवेदन दिया, जिसका छाया प्रति भी मेरे ही आवेदन में लिखा हुआ में संकलन होगा बहादुरपुर, और आरक्षी अधीक्षक भी जो है सो अग्रसारित करके बहादुर पर ही भेजे होंगे। आज मेरे बच्चे को 8 दिन हो गया, अभी तक मेरे घर पर संज्ञान लेने के लिए ना कोई चौकीदार गया, ना कोई सिपाही गया। और पूछते हैं बार बार तो कहते हैं कि तुम हवा में उड़ते हो, तुम्हारा बच्चा गुमनाम है। मैं कह रहा हूँ कि मेरा बच्चा अगर गलत में भी होगा तो मैं उस कानून अपना काम करेगा, जेल जाए सज़ा हो। मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा का मैट्रिक का बोर्ड का परीक्षा होगा, मैं उस बच्चे के बिना रह नहीं सकता हूँ। हमें आप सबों का सहारा चाहिए। जन अधिकार पार्टी के तरफ से बहादुरपुर प्रखंड अध्यक्ष, और ये हमारे प्रखंड में आते हैं ललन राय, जिनका लड़का 8 दिनों से लापता है, और प्रशासन को बार बार कहने पे भी FIR दर्ज किए, SSP के यहाँ FIR दर्ज किए, लेकिन प्रशासन आज तक कोई पहल नहीं जगा सकी है। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं, आज इनके बारे में MP साहब को पता लगा तो MP साहब आज शाम को 5 बजे यहाँ आ रहे हैं इनको देखने के लिए। इनके पहल अपने सड़की दर्शाएँगे। वो जहाँ भी आएंगे तो ललन जी से ज़रूर मिलेंगे और ललन जी की बात को सुनेंगे और उस बातों पर पहल करेंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र JDU के कार्यकर्ताओं ने छात्र संकाय के अध्यक्ष पर भाई भतीजावाद एवं भ्रष्ट आचरण अपनाने का आरोप लगाते हुए छात्र कल्याण के संकाय अध्यक्ष के चैम्बर में तालाबंदी कर दी। मोहम्मद कलाम ने बताया कि मेधा सूची में घोटाला कर वाजिब अभ्यर्थियों को नामांकन से वंचित कर दिया गया। PG नामांकन घोटाले में ललित रानी मिथिला विश्वविद्यालय के भ्रष्ट तानाशाह अक्षम गुंडागर्दी करने वाले छात्र कल्याण अध्यक्ष के द्वारा मेधावी छात्रों का मेगा सूची से नाम हटाकर कम अंक वाले छात्रों का नाम डिपार्टमेंट महाविद्यालय भेजा गया। और छात्र छात्राएं महीनों से चक्कर काट रही है, उसका नामांकन नहीं हो रहा है। DSW अपने खास लोगों का नामांकन करवा रहे हैं। छात्र जदयू का 1 सप्ताह से ऊपर नरेला प्लेस में सदस्यता अभियान चल रहा है। सारे छात्र छात्राएं जो मेधावी है उनका कंप्लेन आया और हम लोग DSW से कॉन्टेक्ट करना चाहे, वो कॉल रिसीव नहीं किए। मजबूरन होकर हम लोगों को DSW के कार्यालय में तालाबंदी करना पड़ा। डॉक्टर मोहम्मद कलाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छात्र जनता दल। क्या आपने VC से संपर्क किया? हाँ, कुलपति महोदय से मिथिला विश्वविद्यालय के पदाधिकारी संपर्क किए हैं। अभी कुलपति महोदय आए हैं, इस मंडल से मिलेंगे और हमारी जो छात्र छात्राएं जो मेधावी है जिनका नामांकन नहीं हुआ उनका नामांकन करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और जिसका फर्जी नामांकन हुआ है कम अंक वालों का, वैसे विद्यार्थी का नामांकन कैंसिल किया जाए। और भ्रष्ट तानाशाह निर्दलीय रवैया अपनाने वाले DSW भोला चौरसिया को पद से मुक्त करे और उनके कार्यालय के जितने कर्मचारी है सारे इसमें सम्मिलित है, उन लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ट्रांसफर किया जाए। बेता पुलिस द्वारा शराब की बरामदगी के नाम पर छापामारी एवं महिला एवं बुजुर्ग के साथ हुए अभद्र व्यवहार का आरोप लगाते हुए बेता पुलिस के प्रभारी एवं मुंशी को निलंबित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। शनिवार को दरभंगा जिला फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ ने कर्पूरी चौक स्थित मैदान में एक बैठक की और आरक्षी अधीक्षक से दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। अन्यथा मुख्यमंत्री के दरभंगा आगमन के मौके पर आक्रोश मार्च निकालने की धमकी दी।
फुटपाथ विक्रेता मजदूर संघ के तीसरे जिले सम्मेलन के और एकजुटता सम्मेलन की सफलता के बाद यह समीक्षात्मक बैठक जिलाध्यक्ष कन्हैया दास की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें हम सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने वाले अपने संघ के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं, तमाम फुटकर विक्रेताओं और शहरवासियों को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं इस बैठक के माध्यम से, जिनके सहयोग की बदौलत दरभंगा के इतिहास में प्रथम बार ऐतिहासिक जिला सम्मेलन सह एकजुटता सम्मेलन संपन्न हुआ। कई तारीख को संपन्न हुआ, कहाँ संपन्न हुआ? और आज इस यह आपातकालीन स्थिति में बैठक बुलाने का मकसद मेरा यह था कि बेत्ता थाना पुलिस के द्वारा हमारे संघ के नवनियुक्त जिला सचिव महेश शाह के ऊपर और महेश शाह की मां के ऊपर और निर्दोष लोगों के ऊपर जो कल रात्रि में शराब बरामदगी के नाम पर, छापेमारी के नाम पर जो क्रूर मजाक किया गया है, जो दमनात्मक कार्रवाई की गई है, उसकी निंदा करने के लिए आज की यह बैठक है। और इस बैठक के माध्यम से हम दरभंगा के वरीय आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा के उप महानिरीक्षक से मांग करते हैं कि आप बेत्ता पुलिस की कार्यशैली की जांच करें और कल जो घटना शराब छापेमारी के नाम पर जो निर्दोष लोगों के साथ जो अमानवीय दुर्व्यवहार किया गया है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और दोषी जो हमारे थाना के मुंशी हैं, जो थानेदार हैं, उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई करे। आज हम लोग का बैठक जो है लक्ष्मण सिंह पब्लिक लाइब्रेरी में जो हम लोग जो है एकजुटता सम्मेलन किए थे, उसी का आज हम लोग समीक्षा कर रहे हैं। और समीक्षा में जो है ऐतिहासिक जो सम्मेलन हुआ, इसके लिए आप प्रेस वाला सबको भी धन्यवाद देते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं। और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि यहाँ दरभंगा प्रशासन के द्वारा जगह जगह फुटपाथ विक्रेताओं को परेशान किया जाता है। कल देखिए बेता में हुआ, हजमा चौराहा पे परेशानी, फुटपाथ दुकानदारों को परेशान किया जाता है। मुख्यमंत्री का प्रोग्राम 14 और 16 को है, लेकिन आज से ही जो है प्रशासन द्वारा हर एक दुकानदार को जो है डंडा मार के हटाया जाता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, दूसरे तरफ दुकानदार अगर कमाएंगे नहीं तो बेटी पढ़ाओ और बेटी अभियान कहाँ से चलेगा। इसलिए हम जो है जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अगर इस विधि व्यवस्था को रोक लगाया जाए और मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम अगर 14 और 16 को है तो 13 को हर एक दुकानदार वहाँ से दुकान हटा लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया दास, क्या अध्यक्ष। खराजपुर गांव में आयोजित हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन केशवानंदन सरस्वती जी का प्रवचन हुआ। आयोजक शंकर मिश्रा ने आयोजित हो रहे महायज्ञ के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। तब तो वहाँ पर पालकी से उतर करके फिर राजाओं को फिर देखते हैं। तब तो कहने लगे, अभी तक कभी आप बोलते नहीं है। कहने लगे, राजा जी आप मुझे क्या कह रहे हो? मैं इन्हें प्राण दंड दूंगा, मैं अपने राज से इनको निकाल दूंगा। आप भी मिट्टी, हम भी मिट्टी, यह आत्मा तो अजर अमर है। भागवत कथा महायज्ञ के आयोजन कल गए खराजपुर में, जाय में आयोजक तो हम ही बोल रहा हूँ, लेकिन एक पूर्ण सहयोगकर्ता हमारे राहुल कुमार मिश्रा और संग ग्राम वासी जते खराजपुर के, तिनकर सबक सहयोग ये लगातार 5 तारीख से लोग 11/12/2017 तक चलत, तकरा बाद विश्राम देंगे। गौ सेवा संस्थान ग्राम औराही बिरौल जिला दरभंगा से बाबा यहाँ आए हैं। वैसे इनका वृंदावन में भी अपना आवास है। क्या नाम हुआ? नाम आपका? शंकर कुमार मिश्रा। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स
सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। श्री साई टाइल्स सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चार्ज टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321।